हाँ तो बच्चों, हम लोग आज जो पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का। वो आपका एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप देखिए, जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक पॉइंट आता है कि सल्यूट मस्ट बी नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, क्योंकि आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करता है। सपोज करो आपने एक सॉल्वेंट लिया, या आपने एक सॉल्वेंट लिया है ना, या आपका एक सॉल्वेंट है, वाटर है, या आपका वाटर है, और यहाँ आपका दो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। एक सिचुएशन में मैंने एक सल्यूट लिया है ए, जिसके 100 पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल हैं बेटा? 100 पार्टिकल हैं। और अगर मैं यहाँ इस सल्यूट को इस सॉल्वेंट के अंदर डालता हूँ, तो अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने की कोशिश करूँगा तो मैं सपोज करूँगा कि आपके जो पार्टिकल हैं नाइदर भी डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, मतलब 100 पार्टिकल हैं, 100 ही रहने चाहिए, ना 100 से कम हो ना 100 से ज़्यादा हो। तो जो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोच रहा हूँ वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं ऑब्जर्व भी करूँगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्लियर कट मेंशन है कि सल्यूट मस्ट बी नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। सल्यूट में न किसी तरह का डिसोसिएशन होना चाहिए, न सल्यूट का कोई किसी तरह का एसोसिएशन होना चाहिए, क्योंकि ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल। सल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड कर रहा है। अब होगा क्या, आप इसको ध्यान से समझिए। ऐसा हो सकता है कि आपने इस सल्यूट को इस सॉल्वेंट के अंदर डाला और आपका ये जो सल्यूट है, ये आपके जो 100 पार्टिकल्स हैं, 100 पार्टिकल हैं, ये आपके एक पार्टिकल 2 पार्टिकल में अगर टूट रहा है, ध्यान समझिए, दो बातें हो सकती हैं। एक तो डिसोसिएशन भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है। मतलब अगर ये 100 पार्टिकल है, एक पार्टिकल 2 पार्टिकल में टूट रहा है, तो पानी में डालने के बाद ये पार्टिकल का नंबर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और हमने सपोज किया कि पार्टिकल के नंबर में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बट आपने ले लिया है यहाँ NaCl के 100 पार्टिकल लिए हैं और आप 100 ही सपोज कर रहे हो थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए। लेकिन जैसे आपने इसको पानी के अंदर डाला, आपका बन गया Na+ और आपका बन गया Cl-। 2 पार्टिकल आपके यहाँ आयन के फॉर्म में बन के तैयार हो गए हैं। तो आपने सपोज किया था 100 पार्टिकल, आपको मिल गए 100 सोडियम के आयन के और 100 मिल गए क्लोराइड आयन के। टोटल सोल्यूशन में पार्टिकल का नंबर क्या हो गया आपका? 200। मतलब आपका जो सोल्यूशन है अब एबनॉर्मल बिहेवियर करना स्टार्ट कर देगा। कैसे भाई? आपने जो सोडियम क्लोराइड लिया था, इसका कुछ मोलर मास है। अगर मैं इसके मोलर मास को देखता हूँ तो ये आपका 23 + 35.5 होगा। टोटल मोलर मास एक सोडियम एटम का अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम पर मोल। लेकिन अगर हम इसको पानी के अंदर डालते हैं तो ये पानी के अंदर डालने पे 2 अलग अलग आयन में टूट जाता है। एक पार्टिकल का मास होता है 23 ग्राम पर मोल और दूसरे पार्टिकल का मास होता है 35.5 ग्राम पर मोल। और हमने जो सल्यूट लिया था 100 पार्टिकल, हमको सॉल्यूशन में मिले कितने? 200 पार्टिकल। और पूरे एक पार्टिकल का मास यहाँ 58.5 ग्राम है, लेकिन यहाँ एक पार्टिकल का मास 23 ग्राम पर मोल, दूसरे पार्टिकल का मास 35.5 ग्राम पर मोल। मतलब यहाँ एक पार्टिकल का मास इतना है, यहाँ एक पार्टिकल का मास क्या हो रहा है आपका? कम हो रहा है। तो जो मोलर मास मैं सपोज कर रहा था, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, हर एक फार्मूले में आया है, आपने देखा है। तो अगर हम मोलर मास को चेंज करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी आपकी? चेंज हो जाएगी और आपका सोल्यूशन एबनॉर्मल बिहेवियर करना स्टार्ट कर देगा। एक दूसरा कंडीशन भी हो सकता है बेटा। पहला कंडीशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप बताइए। पहला कंडीशन मैंने सिंपल सी बात करी है कि इफ़ सल्यूट कैन बी डिसोसिएट। अगर आपके सल्यूट डिसोसिएट होते हैं तो पार्टिकल का नंबर चेंज होगा। पार्टिकल का नंबर चेंज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी? चेंज होगी, क्योंकि हर एक सल्यूट एक जैसा नहीं हो सकता है। आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझने के लिए जो सल्यूट लिया था उसमें क्या था भाई? ग्लूकोज था, सुक्रोज था, फ्रक्टोज था, आपका
यूरिया था, ये सब कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स है? ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दे आर नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। इनका ना डिसोसिएशन हो रहा है न एसोसिएशन हो रहा है। 100 पार्टिकल लिए थे, 100 पार्टिकल रह गए। जो मोलर मास पहले था वही मोलर मास बाद में है, तो किसी में किसी भी तरह का चेंज नहीं आया था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका नॉर्मल बिहेवियर कर रही थी, हमको नया कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने जैसे सोडियम क्लोराइड लिया, मैं सपोज कर रहा था कि 100 पार्टिकल हमने लिया, 100 पार्टिकल होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ भैया, फटाक दे टूटा, 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल बनाया, तो 100 ने 200 पार्टिकल बनाया, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हुए, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोलर मास कम होना स्टार्ट हो गया। मतलब आपका सोल्यूशन एबनॉर्मल बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया है। उस एबनॉर्मलिटी को जब तक हम फाइंड नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के केस में कभी आने वाले नहीं हैं। अगर मैं कोई और इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ, देखिए भाई, देखा दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? दूसरा सिचुएशन हो सकता है सर डिसोसिएशन वाला, एसोसिएशन से डिसोसिएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन हो सकता है एसोसिएशन वाला। एसोसिएशन में क्या होगा, सपोज करो मैंने 2 पार्टिकल लिए थे, ये 2 पार्टिकल लिए थे, मतलब ये आपका एक एसिटिक एसिड है CH3COOH के 2 पार्टिकल लिए थे, 2 पार्टिकल लिए थे। और जब इसको हमने या तो एंजाइम या तो बेंजीन के प्रेजेंस में, वैसे तो डिसोसिएशन ही होता है, बट एंजाइमेटिक रिएक्शन कराते हैं, तो आपका जो एसिटिक ये जो मॉलिक्यूल है ये दोनों मिले और आपका एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना के तैयार कर दिए। दोनों मॉलिक्यूल मिले और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना के तैयार कर दिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कहता है सल्यूट में किसी भी तरह का नंबर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अभी यहाँ मैंने नंबर लिया था 2 और मिला क्या, मुझको 1 मिला, मतलब यहाँ 2 हैं और ये दोनों क्या हो रहे हैं भाई, आपस में डाइमर बना लेते हैं और डाइमर बना के कुछ इस तरह से आपका दिखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ 2 लिख दिया। अब एक पार्टिकल का जो मोलर मास था वही आपका यहाँ पे दोनों मिलके, अब भाई यहाँ इंडिविजुअल अगर हम बात करेंगे, यहाँ मैंने एक एसिटिक एसिड लिया, यहाँ मैंने दूसरा एसिटिक एसिड लिया, एक एसिटिक एसिड का मोलर मास जो भी है x है, y है, z है, यहाँ दोनों मिलके मोलर मास की वैल्यू को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। केवल मोलर मास में ही चेंज नहीं आया है बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पार्टिकल का नंबर कितना था, 2 था, यहाँ पार्टिकल का नंबर कितना है, 1 है। और बार बार मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल एंड सल्यूट नाइदर बी डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, बट यहाँ सल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है। पार्टिकल का नंबर क्या हो रहा है भैया, पार्टिकल का नंबर चेंज हो रहा है, पार्टिकल का नंबर चेंज हो रहा है। इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो एबनॉर्मल बिहेवियर करना स्टार्ट कर रहा होगा। इसी एबनॉर्मल बिहेवियर को हमको आज के टॉपिक में बढ़िया से समझना है कि अगर डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, एसोसिएशन होगा तो क्या होगा। ये आई क्या होती है, आई यही इसी एबनॉर्मलिटीज़ को आई कहते हैं, वांट हाफ फैक्टर कहते हैं। वांट हाफ ने इसको ऑब्जर्व किया था पहली बार कि अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, अगर हम K2SO4 लेते हैं, अगर हम MgSO4 लेते हैं, अगर हम पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं, अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं, अगर हम फॉर्मिक एसिड लेते हैं, ये सब सल्यूट आपका सॉल्यूशन में जाने के बाद, सॉल्वेंट में जाने के बाद या तो डिसोसिएट होंगे या तो एसोसिएट होंगे। पार्टिकल का नंबर चेंज होगा, मोलर मास में चेंज आएगा, आपका सॉल्यूशन एबनॉर्मल बिहेवियर करेगा। इसी एबनॉर्मलिटीज़ को फाइंड करने के लिए वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू फाइंड करना कंपलसरी है और इसी आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो भैया ये जनरल इंट्रोडक्शन में हमको ये समझ में आ गया कि हमको कुछ एक फैक्टर कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, जिस फैक्टर को आई कहते हैं। मतलब जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे आपका हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग कहते हैं PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू जाई भी यही होना चाहिए था, लेकिन अब ये नहीं होगा क्योंकि सल्यूट में या तो डिसोसिएशन हो सकता है बेटा या तो एसोसिएशन हो सकता है। उसी डिसोसिएशन एसोसिएशन को फाइंड करने को हम लोग आई कहते हैं, वांट हाफ फैक्टर कहते हैं। तो इसी आई की वैल्यू हम लोग डिफरेंट मेथड से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। दूसरा आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको कहते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपने पढ़ा था डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। अब KB इंटू मोलैलिटी तो नॉर्मल बिहेवियर जब करेगा सोल्यूशन, मतलब सल्यूट में ना डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन,
तो ये आप इस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ अगर आई आपको तब कैलकुलेट करना पड़ेगा जब सल्यूट में एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। सल्यूट या तो डिसोसिएट होगा या तो एसोसिएट होगा। इसी तरह से आपने पढ़ा था सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ डेल्टा TF इज इक्वल टू आपका है KF इंटू मोलैलिटी। इसको भी चेंज करना पड़ेगा, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई द वांट हाफ फैक्टर। कैसे कैलकुलेट करेंगे सीखते हैं अभी हम लोग। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा था, जिसको पाई से डिनोट करते हैं, पाई इज इक्वल टू आपका CRT होता है। यहाँ भी आपको आई की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फार्मूला है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं। होपफुली आपका ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है एबनॉर्मल मोलर मास का आपको समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, आपको बेहतरीन तरीके से वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू कैलकुलेट करना बताया जाएगा। तब तक आप ये सारे फार्मूले नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।